स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीबी एजुकेशन क्लासेस में। ये चैनल विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के बनाया गया है जो वर्ष 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। इस चैनल पे हिंदी और इंग्लिश माध्यम के उन सभी विद्यार्थियों को उनके सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। हिंदी से लेके सामाजिक विज्ञान तक, यहाँ तक कला की भी तैयारी कराई जाएगी आप लोगों को कि कला में आखिर क्या हम करें। जैसे कला में कभी-कभी विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या बनाएँगे, कैसे बनाएँगे? तो इसकी भी हम एक क्लास किसी दिन हम लोग ले लेंगे। ये इस चैनल के द्वारा आप लोगों को किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है विषय से संबंधित, उसकी जानकारी दी जाएगी। आपको कोई भी टॉपिक हो, उसको सरलतम तरीके से बताने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि परीक्षा के समय आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। तो आइए हम अब शुरू करते हैं आज की पहली हमारी क्लास, जो कि विज्ञान से संबंधित है। और हम सबसे पहले ये जानेंगे कि विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या है। तो आप लोगों को आज की जो पहली क्लास होगी हमारी, ये विज्ञान से संबंधित क्लास है, विज्ञान की पहली क्लास है, जिसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या है। एग्ज़ाम में कितने नंबर्स का पेपर आएगा, विज्ञान के किस भाग से कितने नंबर का प्रश्न आएगा, ये हम आज समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम देखते हैं पाठ्यक्रम कि पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम में पहला अगर हम देखें रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से क्या आएगा, केमिस्ट्री से आपके 20 अंक आएंगे, 20 अंक। दूसरा अगर हम बात करें जीव विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी से भी आपके आएंगे 20 अंक। तीसरा आपका है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, फिजिक्स से आपके आएंगे 13 अंक। 13 अंक का जो प्रश्न आएगा वो फिजिक्स से आएगा। चौथा आपका हो गया पर्यावरण विज्ञान यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस से आपके आएंगे 17 अंक। ये है आपका। तो कुल जो पेपर आएगा आपका, जो रिटन एग्जाम आपका होगा वो होगा आपका 70 नंबर का, 70 अंक का होगा। और स्कूल के माध्यम से आपको 30 अंक मिलेंगे। तो आपके टोटल हो गए 100 मार्क्स। तो टोटल ये आपका हो गया 100 मार्क्स। और ये जो 4 टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक आपके 5 यूनिट यानी कि 5 इकाइयों में विभक्त हैं। तो ये हुआ आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल 70 अंकों की परीक्षा होगी। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट जुड़ते हैं, इस चैनल से जुड़ने पे जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको परीक्षा में 70 अंक अगर पेपर है तो 70 में 70 अंक आप जो है अटेम्प्ट करेंगे। और मेरा ये पूरा इस चैनल के माध्यम से, चैनल का ये पूरा उद्देश्य रहेगा कि अच्छे से पढ़ाया जाए, ताकि स्टूडेंट 70 में 70 नंबर अटेम्प्ट करे और पेपर उसका अच्छे से हो जाए। तो आइए आज जो विज्ञान की जो पहला चैप्टर उसको हम पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। तो आज हम विज्ञान की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इकाई 1। इकाई 1 का जो पहला चैप्टर है यानी कि अध्याय 1 चैप्टर 1 जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हमारा पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में जैसे नाम से पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार, तो हम इसमें अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, फिर रासायनिक अभिक्रिया के क्या प्रकार हैं। फिर हम इसी में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले रासायनिक अभिक्रिया से।
तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें इकाई 1 चैप्टर 1 में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अभिक्रिया आखिर क्या है। व्हाट इज रिएक्शन, अभिक्रिया आखिर है क्या चीज। तो हम ये पढ़ेंगे कि अभिक्रिया क्या है। व्हाट इज रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया जैसे मान लीजिए कि दो तत्व हैं, दो पदार्थ हैं, उन दो पदार्थों के अपने अलग अलग पहले तो गुण होंगे, फिर उनमें जब कोई क्रिया होगी तो उनके संगठन, उनके संरचना में, उनको गुणों में जो परिवर्तन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन। तो रिएक्शन, अभिक्रिया यानी रिएक्शन की सिंपल सी क्या परिभाषा हुई कि अभिक्रिया की यह परिभाषा हुई दो या दो से अधिक पदार्थों के संगठन, गुण तथा संरचना में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है आपका, परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि अगर हम दो पदार्थों को आपस में, दो पदार्थों की क्रिया कराएं तो या अधिक पदार्थों के क्रिया द्वारा उनके संगठन, गुण तथा संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रिया कहते हैं या अभिक्रिया कहलाता है। यानी हमने दो पदार्थ लिया, अगर दोनों पदार्थों के शुरू में क्या होंगे, गुण अलग अलग होंगे, और जब उनमें क्रिया हो जाएगी और जो उत्पाद बनेगा उसके बाद उनके गुणों में कुछ परिवर्तन हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हम अभिक्रिया कहेंगे। तो ये हुआ अभिक्रिया। अब अभिक्रिया के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, अभिक्रिया होती है दो प्रकार की। अभिक्रिया होती है दो प्रकार की। एक अभिक्रिया होती है रासायनिक, एक अभिक्रिया होती है नाभिकीय अभिक्रिया, एक अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एक है नाभिकीय अभिक्रिया, एक है रासायनिक अभिक्रिया। दो अभिक्रिया हमारे पास है, न्यूक्लियर रिएक्शन और एक है केमिकल रिएक्शन। और हमें क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन। लेकिन उससे पढ़ने से पहले जब हम ये जान गए हैं कि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। नाभिकीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें नाभिक भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, नाभिक भाग लेते हैं। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में क्या भाग लेते हैं, नाभिक भाग लेते हैं। ठीक, अब ये जो नाभिकीय अभिक्रिया है इसको समझ लेते हैं हम लोग। नाभिक अभिक्रिया जो है ये भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, और एक होती है नाभिकीय विखंडन। दो अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बन गया, ये हीलियम, ये संलयन हो गया। जैसे सूरज में क्या होता है, सूरज की रोशनी देता है क्योंकि उसमें क्या होती है, नाभिकीय अभिक्रिया होती है। तो ये हो गया नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जैसे यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम 235 पे जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो उनमें विखंडन होता है, जैसे परमाणु बम। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे आधारित है। तो हमने ये जान लिया कि नाभिकीय अभिक्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। चूंकि ये हमारे क्लास 10th में ये नहीं है, हमारे में केवल हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। तो अब हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो हमने अभी देखा, अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया और एक नाभिकीय अभिक्रिया। तो हम लोगों ने नाभिकीय अभिक्रिया पढ़ लिया था। नाभिकीय अभिक्रिया में हमने देखा कि नाभिकीय अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। फिर अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमने जो पढ़ा कि A + B मान लीजिए दो पदार्थ हैं, ये बन के क्या हो गया, C। ये एक
अभिक्रिया लिखी हुई है। अगर इन अभिक्रियाओं में ये दोनों तत्व, अरे क्या है भाई, ये दोनों तत्व के अगर नाभिक भाग ले रहे हैं, इसका नाभिक भाग ले रहा है और इसका नाभिक भाग लेके एक नया तत्व बना दे रहा है, एक नया तत्व बना रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका नाभिकीय अभिक्रिया। ये क्या है आपकी? नाभिकीय ये है आपकी नाभिकीय अभिक्रिया। यानी कि ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसमें ए और बी के नाभिकों ने हिस्सा लिया और एक नया तत्व सी बनाया, तो ये क्या कहलाया? आपका नाभिकीय अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो हमने ऊपर पढ़ा कि नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक भाग लेते हैं। इसमें क्या भाग लेते हैं? इसमें जो भी तत्व हमारे पास है उसके परमाणु के जो ब्राह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो भाग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई नाभिक है, मान लीजिए एक नाभिक है, इस नाभिक के ब्राह्यतम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब रासायनिक अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में भाग लेगा, ये अभिक्रिया में जब भाग लेगा, तो किसी तत्व का जब ब्राह्यतम इलेक्ट्रॉन किसी अभिक्रिया में भाग लेता है तो वो क्या कहलाती है? वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने ये समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेगा? परमाणु का ब्राह्यतम इलेक्ट्रॉन, परमाणु का ब्राह्यतम इलेक्ट्रॉन जब किसी अभिक्रिया में भाग लेता है तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है इसमें जो होता है परमाणुओं का अविभाज्य, जो परमाणु है उसका अविभाज्य कण भाग लेता है, ठीक, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि पुराने जो बंध होते हैं, पुराने जो बॉन्ड हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये होता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में आपका ये होता है। अब आपने देखा 3 टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया, जब हम परिभाषा देंगे तो परिभाषा क्या रहेगी? रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी परमाणु का ब्राह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, फिर क्या है? परमाणु का अविभाज्य कण भाग लेता है, फिर पूरा इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हमें ये पता है कि कोई भी तत्व किससे बना है? परमाणु से बना है। परमाणु से मिलकर क्या बनेगा? अणु बनेगा, ठीक। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अणु जो है वो विखंडित होता है, अणु टूटता है किसमें? परमाणु में। अणु किसमें टूटेगा? अणु टूटेगा परमाणु में। परमाणु फिर से पुनः व्यवस्थित होकर क्या बनाएगा? पुनः व्यवस्थित होकर क्या बनाएगा? अणु बनाएगा। तो ये आप देख रहे होंगे ये सर्कल बन रहा है, ये किसको डिफाइन करेगा? रासायनिक अभिक्रिया को। अणु टूटेगा तो क्या बनेगा? परमाणु, फिर वो परमाणु फिर से पुनर्व्यवस्थित हो जाएगा, फिर क्या बनाएगा? अणु। तो ये क्या है? आपकी पूरी रासायनिक अभिक्रिया का एक चक्र है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जो पहला ऊपर एग्जाम्पल लिखा है इसी को बस मैं थोड़ा सा क्लियरफाई कर दूं, ये हटा दिया हमने। अब मान लीजिए 2 तत्व हैं, इसका एक अलग गुण है, इसका एक अलग गुण है, इसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है, इसका संगठन अलग है, इसका संगठन अलग है। अब दोनों जब पदार्थ आपस में मिलके इन्होंने क्या किया? आपस में मिला, ये क्रिया किया, इन्होंने क्रिया करके एक तत्व बना दिया जिसका गुण, संरचना और संगठन किससे अलग है? ए और बी से क्या है? डिफरेंट है। तत्व तो वही रहेंगे लेकिन उनके गुण, संरचना, संगठन क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगी? ये पूरी चीज आपकी कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया।
अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। क्योंकि ये जनरल हमने एग्जाम्पल लिया था, अब हम इसको देखते हैं कैसे। देखिए कैसे होगा। रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हम देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने लिया जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड हमने लिया, प्लस हमने ले लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। हमने क्या लिया? सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। ये बनेगा क्या? ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और क्या बना? H2O, यानी कि ये हमारा बन गया जल। तो इसमें आप देखिए जिंक ऑक्साइड का गुण अलग होगा, इसकी संरचना क्या होगी? अलग होगी, इसकी अपनी एक विशेषता होगी। ठीक है। इस तरह H2SO4 का गुण अलग होगा, संरचना अलग होगी, विशेषता अलग होगी। ये हमारे अभिकारक हो गए। अभिकारक ये हमारा देखिए जिंक सल्फेट, इसका गुण अलग होगा, संरचना इसकी अलग होगी और इसकी विशेषता अलग होगी। H2O की बात करें, सेम वही चीज, गुण अलग होगा पानी का, इसकी पानी की संरचना अलग होगी, इसकी विशेषता अलग होगी। ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्पाद। तो इसमें आप देखें इधर भी जिंक है, इधर भी जिंक है, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। यानी कि अभिकारक में जो तत्व रहेंगे उत्पाद में भी वही रहेंगे, बस उनके गुण, संरचना, संगठन बदल जाएगा। बाकी जो पदार्थ इधर है वही पदार्थ उधर रहेगा, रूप, गुण, विशेषताएं उसकी अलग अलग हो जाएंगी। तो ये क्या कहलाएगा? आपकी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के गुण, संगठन, संरचना आदि में होने वाला परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आपने देखा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ये है के गुण, इसके गुण में, इसके संगठन में, इसकी संरचना आदि में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ये रासायनिक अभिक्रिया। इस तरह एक अभिक्रिया अगर हम और ले लें, एक एग्जाम्पल अगर हम और ले लें, जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, उससे अगर हम समझें, किसी प्रकार का आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। H2O और अगर पानी, हाइड्रोजन से हमने अभिक्रिया कराई, जब भी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? हमेशा क्या बनेगा? ये पानी ही बनेगा। जब पानी ये बन रहा है तो आप देखें इसमें जो है कि इधर क्या है? हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों के अपने गुण होते हैं, अपनी संरचना होती है, अपनी विशेषताएं होती हैं। और जब इन्होंने क्रिया की तो एक अगर पदार्थ बन गया, क्या कहलाया? ये क्या कहला रहा है आपका? अब पानी है। ये पानी की अपनी एक अलग विशेषता होती है, अलग संरचना होती है, तो ये पानी हो गया। ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन है, ये क्या है हमारा? ये हमारा ऑक्सीजन है, और ये क्या बन गया? हमारा अंत में जल बन गया, यानी कि पानी, H2O। तो इन दोनों की विशेषताएं अलग अलग है। तो कैसी रिएक्शन है? ये केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन। लेकिन अब देखिए, अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि आखिर इस समीकरण को लिखते कैसे हैं और समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। जैसे ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करें। हमने अभी पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। उसमें हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। परमाणु का बृहत्तम इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। और फिर हमने देखा कि एक हमने सर्कल बनाया हुआ था, इसमें लिखा था कि अणु टूटेगा, परमाणु बनेगा, फिर परमाणु पुनः व्यवस्थित होकर अणु बनेगा। इसमें पदार्थ जो रहते हैं वही रहते हैं, बस उनके गुण, संरचना, विशेषताओं में परिवर्तन हो जाता है। तो हमने बताया था आपको, जैसे कि अभिक्रिया हमने लिखी H2 + O2 क्या अभिक्रिया बन के क्या बना? H2O, यानी कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है,
और बना क्या, जल या यही है पानी। तो ये अभिक्रिया क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऊपर जो लिखा है वो रासायनिक अभिक्रिया, नीचे जो हमने हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाली जो अभिक्रिया लिखी हुई है इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। ये है शब्द समीकरण, यानी शब्दों में लिखा रहेगा तो वो कहलाएगा आपका शब्द समीकरण। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन डैश लगा के जल पानी, अगर आपने हिंदी में केवल लिख दिया तो ये कहलाएगा शब्द समीकरण। ऊपर जो लिखा रहेगा ये आपका कहलाएगा तत्व समीकरण। तत्व दिखाया, इसमें तत्वों के माध्यम से हम अभिक्रिया को दिखा रहे हैं। तो अब चूंकि हम अब पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं और इसको संतुलित कैसे करते हैं। तो इसी अभिक्रिया को अगर हम ले लें तो इस अभिक्रिया को अगर हम ले लेते हैं, या फिर एक दूसरी अभिक्रिया एक हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है, ये है मैग्नीशियम, ये है हमारा मैग्नीशियम, ये है हमारा ऑक्सीजन। ये हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन गया। तो अब इस अभिक्रिया को लिखना है तो अभिक्रिया के जो अभिक्रिया को लिखते हैं तो एक तीर के माध्यम से हम इस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। तो इस तीर के जो इधर लिखा हुआ है, यानी कि जो बाएं साइड लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं उत्पाद, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद है ये हमारा। तो अब ये एक हमने सीख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं। दो तत्वों को हमने लिखा, एक तीर के माध्यम से एक तीर लगाएंगे, उसके बाद जो बनेगा वो उसको हम उत्पाद बोलेंगे। इधर क्या है हमारा, अभिकारक है, यानी तीर के दाहिने साइड उत्पाद रहता है, तीर के बाएं साइड अभिकारक, यानी जिनके बीच अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, अभिकारक, और उस क्रिया के माध्यम से जो बनता है वो क्या कहलाता है, आपका उत्पाद कहलाता है। तो अब हम इस अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इसी अभिक्रिया को मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, यानी कि मैग्नीशियम प्लस O2, यानी कि ऑक्सीजन लिया हमने, तो क्या बन गया, MgO। अब हम संतुलित कैसे करेंगे, देखिए एकदम आसान तरीका इसका ये है कि पहले इधर देखेंगे, एक एक तत्व की तुलना, यानी अभिकारक की तुलना हम किससे करेंगे, उत्पाद में जो बना है उससे करेंगे। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, तुलना करेंगे। इधर मैग्नीशियम कितना है, इधर मैग्नीशियम देखिए कितना है, एक है, इधर कितना है आपका, एक है, तो यहाँ लिख लिया हमने मैग्नीशियम है एक, इधर भी मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम है एक। तो मैग्नीशियम दोनों तरफ बराबर है। और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता ये होनी चाहिए, संतुलित और रासायनिक अभिक्रिया ये होती है कि जितने अभिकारक का कुल योग जितना होगा उतना ही उत्पाद का होगा। तो इधर मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, तो बराबर है, इसको संतुलित नहीं करना है। इधर हम देख लेते हैं, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन है 2, इधर ऑक्सीजन है हमारा 1, यानी ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो जब संतुलित नहीं है तो संतुलित करना पड़ेगा। तो जिधर कम है उधर हम क्या करेंगे, इधर 2 है, इधर 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से एक बार हम पुनः फिर चेक करेंगे, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है। अब इधर मैग्नीशियम कितना हो गया, इस 1 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना, इधर 1 है और 2, यानी कितना हो गया 2, तो इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, यानी हमने बताया कि जिधर कम रहेगा उधर ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इधर हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 2 यहाँ हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम यहाँ कितना कर दें, हम आगे 2 कर दें। जब भी कोई चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आगे मल्टीप्लाएंगे, यहाँ नहीं करेंगे। तो 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 1 2 हो गया, यानी मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। अब ये हमारा ये जो पूरा समीकरण है इसको हम बोलेंगे कैसे समीकरण है, ये बैलेंस, यानी कि संतुलित समीकरण है। ये कैसे समीकरण हो गया हमारा, संतुलित समीकरण। इसी तरीके अगर हम जो इसका ले लें और ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का लेंगे तो क्या बनेगा, पानी, पानी बनेगा। अब इससे हमें संतुलित करना है। देखिए जैसे बताया हमने, इधर अभिकारक है, इधर उत्पाद है, ये क्या है हमारा, अभिकारक है, ये हमारा क्या है, उत्पाद है। अभिकारक देखिए, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी इधर अभी स्थिति क्या है, दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है। इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन है 2,
इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन है 1। हमने बताया जिधर कम रहेगा उधर हमको बराबर करना है, इधर 2 है इधर 1 है, यानी किससे मल्टीप्लाई कर दें, इधर हम 2 से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2, तो यहाँ भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे 2 से। अब फिर से चेक करेंगे हम, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर कितना होगा 2 2 4, यानी 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना 1 है, 1 2 2, यानी 2 हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन इधर अब ऑक्सीजन बराबर है, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, हमारा हाइड्रोजन हो गया 4, इधर है हाइड्रोजन 2, यानी जिधर कम है उधर ही हमें सब कुछ करना रहेगा, तो इधर 2 कर देंगे, आगे 2 कर देंगे, 2 2 4। अब ये देखिए ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। 2 2 4, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यानी ये हमारा कैसा समीकरण हो गया, ये भी हमारा संतुलित समीकरण, ये भी हमारा संतुलित समीकरण हो गया। एक एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे आप लोग कैसे हो रहा है। बस करना यही है कि जिधर कम है उधर अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन करके उधर बढ़ा देंगे, कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, और लोग समझ जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इसको तो समझ में आएगा। हम और देख लेते हैं कि बैलेंस इक्वेशन का कैसे इसको बैलेंस करेंगे। जैसे हमने लिया सोडियम लिया और इसका रिएक्शन हमने H2O से कर दिया, तो बनेगा NaOH प्लस H2, यानी कि ये हमारा है सोडियम, ये हमारा हो गया सोडियम, ये हमारा हो गया वाटर, और बना क्या यहाँ पे, ये बना सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना, हाइड्रो ऑक्साइड, और ये हमारा है हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन रही है। अब इसको बैलेंस करना है, सिंपल सा है, आप देख रहे होंगे जैसे बताया गया था कि पहले हम एक एक तत्व को, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है, तो इधर Na कितना हो गया हमारा, सोडियम है 1, सोडियम यहाँ पे है हमारा 1, इधर हाइड्रोजन हमारा है 2, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो कितना हो गया हाइड्रोजन हमारा, हाइड्रोजन हो गया 3। ऑक्सीजन इधर कितना है 1 है, इधर ऑक्सीजन हमारा 1। अब आपको यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि ऐसा क्या करें कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो जाए। बैलेंस करने के लिए अब देखें यहाँ पे अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे 4 हो गया, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, अगर यहाँ 2 हो जाए तो जाहिर सी बात है इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। यहाँ 2 कर दिया हमने तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया 3 था, अब 3 और 1 जुड़ गया तो कितना हो गया यहाँ पे 4। ठीक, एक हाइड्रोजन है पता है, यहाँ से आया तो 4 हो गया। अब यहाँ देखिए सोडियम इधर कितना हो गया, इधर हो गया 2 1 2 हो गया, इधर 2 हो गया तो इधर 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 कर देंगे। अब ये इक्वेशन, अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितनी है 2 है, इधर ऑक्सीजन कितनी है 2 है, तो यहाँ देखिए सब तो Na2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 2 4 2 हो गया, यानी कि ये इक्वेशन आपकी कैसी इक्वेशन है, अब ये आप इक्वेशन यानी संतुलित समीकरण हो गया। ये आपका इस प्रकार से आप संतुलित कर लेंगे। तो जब इसको 1-2 बार आप स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो धीरे-धीरे आपको कठिन नहीं है, ईज़ी है, समझ जाएँगे इसको आप। अब चूँकि यहाँ तक आपने पढ़ लिया है तो इसके आगे की जो क्लास होगी वो आप रोहित सर आप वो क्लास को लेंगे और वो बताएँगे कि अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कैसे-कैसे होता है, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो इसमें समझने में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताएँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अगर कोई अपडेट हमारा वीडियो आता है तो आपको जल्द आपको सूचना उसकी प्राप्त हो सके। थैंक यू। थैंक यू।